जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रियकांत सरकार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गरुड़ पुराण की वीडियो बनाते हैं। अभी गरुड़ पुराण हमारा चल रहा है पेज पर, मतलब हमारे चैनल पर। अभी गरुड़ पुराण के हम पार्ट डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल है अभी फ़िलहाल में, तो हम 10 मिनट्स की वीडियो बनाते हैं और हम पार्ट में डालते हैं। तो अभी तक हम 23 पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा। पहले जाकर के आप पिछली वीडियो को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुने, तभी आपको आगे समझ में आएगा। बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के बाद एक छोटी सी हेल्प ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि आजकल मनुष्य जो है अधिक से अधिक पाप कर रहा है, अधिक आदि क्रियाएं कर रहा है, परंतु उसको यह नहीं मालूम, उसको यह ज्ञान नहीं है कि इसको करने से हमको क्या कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। यदि वह ये सुनेगा, भय होगा या मानेगा, तो शायद अगली बार से वो गलती ना करे, सचेत हो जाए। तो कृपया कर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री गरुड़ पुराण की, गरुड़ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। पिछली वीडियो देखी होगी तो अगली आपको ये समझ में आएगी, तो पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आगे क्या बताया है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर कैसे, किन 5 तत्वों के बारे में बताया, तो सुनिए। और शरीर के पंच महाभूत निकल करके पंच महाभूत से पृथ्वी में, जल जल में, तेज तेज में, वायु वायु में लीन हो जाते हैं। वैसे ही आकाश आकाश में, और देहादिक से जो आत्मा, वही सर्वव्यापी सुखकारक तथा बंधक रहित जगत का साक्षात भूत अजर अमर है, ऐसा वह आत्मा शुभ अशुभ फलों को नहीं भोगता। वह आत्मा 10, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध आदि से युक्त है। वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों से व्याप्त है। ये मनुष्य के बारे में बताया कि वह किस किस चीज़ों से व्याप्त है और क्या क्या। ऐसे जीवात्मा शुभ सना से युक्त होकर, शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है। अपने कर्म फल आदि भोगने के बाद, नरक आदि, पुण्य, वैकुंठ आदि उसमें भोगने के बाद, वह शुभ शुभ कर्म के फल द्वारा फिर नए शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन गृह में प्रवेश करता है, ऐसे ही जीव निकलने के समय छत्र चामर से युक्त होकर स्वर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। पुण्य आत्मा के लिए विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं, धर्म सारसों जानलेवा, यानी कि वाले और बुद्धिमान तथा जानने वाले, सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने धार्मिक विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्पादि की माला तथा स्वर्ण रत्नों से आभूषण सहित वे महान प्रतापी मनुष्य अंत समय में दान पुण्य के फल अनुसार देवताओं के पूजन योग क्षण भर में स्वर्ग लोक को जाता है। बड़ा ही यदि आप पुण्य आदि करते हैं, पूजा पाठ आदि भक्ति में विलीन रहते हैं, तो यह आपको प्राप्त होगा। यह सुनिए बड़े ही ध्यान से। इसीलिए आतुर कर्म अवश्य करें। गरुण जी फिर प्रश्न करते हैं, अब
अगला 10वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है इसके बाद। तो गरुड़ जी उसमें क्या प्रश्न कर रहे हैं, फिर उस प्रश्न के क्या उत्तर दिया विष्णु भगवान ने, ये हम आपको अगली वीडियो बताएंगे। पहले आप प्रश्न सुन लीजिए। गरुड़ जी ने फिर प्रश्न किया, भगवान, लोकांतर रोप योगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उसकी स्त्री उसके साथ सती हो जाए तब उसका क्या फल होता है, वह मुझसे कहिए। शिव भगवान बोले, हे गरुड़, तुम सुनो, मैं तुमसे कहूंगा। जिसके मरने से पुत्र पौत्र आदि पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं, दाहादिकृत किसी पुत्र ने विधि विधान से किया, उसको अन्य बहुतेरे दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दाह आदि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निहोष्ट यज्ञ फल को प्राप्त करता है। इसलिए पिता का देह गिर जाने पर पुत्र पिता के मरण के निमित्त शोक को त्याग बांधव से युक्त होकर, मतलब शोक जो भी रोना धोना आदि इन सब को त्याग कर बांधव से युक्त, यानी कि अपने परिवारजन बंधु भाई भाई चचा ताऊ आदि जो भी हैं उनके, उनसे मिलकर पाप बांधव से युक्त होकर पाप को दूर करने के लिए मुंडन करवावे, मतलब घर परिवार आदि वाले मुंडन करवावे। यदि जिस पुत्र के माता और पिता के मरण में मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाला ना समझे। आजकल यही हो रहा है, सत्य बताया जाए, बड़ा ही कड़वी बात है। आजकल अपने माँ बाप का नहीं हो रहा बालक, तो फिर और किसका होगा। अब बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है लव लव प्यार वगैरह। अब आप ये बताइए कि जो लड़की अपने माता पिता की नहीं हुई वो लड़की कैसी हो जाए, और जो लड़का, लड़के तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, ये बात सत्य है। लड़की तो एक बार को कभी कभी पलट भी जाती है, किसके लिए? माँ बाप के लिए। और ये अच्छी बात है, भले ही तूने गलत करा, उस लड़के का मन तोड़ के, या उसके मन में जो भी भावना थी तेरे प्रति वो गलत करा, लेकिन एक बात कितनी अच्छी है कि उसने अपने माँ बाप को चुना। एंड में धोखा दिया वो बहुत गलत बात है, वो सही है, लेकिन एंड में क्या चुना? माँ बाप। यह बात लड़कों को समझनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देना पाप है, जो भी है उसको धोखा नहीं देना चाहिए पहले ही शुरुआत में। या तो फिर आप सोच के चलें कि अगर मैं यह इस उसमें मैं अगर प्रवेश करूंगा तो मेरे घर वाले इससे मंजूर होंगे या नहीं, या फिर घर वालों को बता दें प्रारंभ में, तो घर वालों को रिएक्शन पता चल जाए, जिससे आपको समझ में आए कि अगर हम आगे भी करेंगे तो चलेगा या नहीं, वरना फिर बेफालतू में एक दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। तो लड़कियां तो कभी कभार अपने घर वालों के प्रति हो जाती हैं। हाँ, गलत बात ये रहती है कि लड़कों को धोखा देती है, परंतु लड़के हमेशा अपने घर वालों को कुछ नहीं मानते लड़की के आगे, ये गलत है। लड़कों को भी बदलना चाहिए, परंतु लड़कों को ऐसा नहीं बदलना चाहिए कि लड़कियों को धोखा देना चाहिए। अगर किसी लड़की को आप अपना रहे हो, अपने घर के समक्ष घर वालों को बताएं। पहली बात तो ये सब करना गलत है, शास्त्र अनुसार गलत है। जब तक आप 18 वर्ष, वो तो उसमें लिखा है संविधान में कि 18 वर्ष की आयु के बाद ही आप हो गए, परंतु हमारे शास्त्र में 12, 14, 16 वर्ष तक की विवाह का लिखा गया है। यह मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट दूंगा। कमेंट करें अगर आपको इसके बारे में जानना है कि क्या सत्य में, मतलब सच में शास्त्र में 16 वर्ष की आयु के लिए क्या लिखा गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। अब आगे गरुड़ पुराण में हम आपको बताएं कि और क्या बताया विष्णु भगवान ने गरुड़ भगवान के प्रश्न के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से और लोगों को भी पता चले कि गरुड़ पुराण क्या कहता है और हमारे कर्म क्या करवा रहे हैं, मतलब पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई बात हमारी गलत लगती है तो आपका हक है, आप हमारे भाई हो, बंधु हो, माता हो, बहन हो, आप हमें समझा सकते हैं। मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, आप हमें आज्ञा दे सकते हैं कि हमें आगे किस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए। आप हमें समझा सकते हैं, आप हमसे बड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। राधे राधे।